इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक प्याज का इस्तेमाल किस वक्त फ़ायदेमंद है? जवाब, जब किसी नए शहर में जाएं तो वहाँ की प्याज खाएं, ये वहाँ की वबाई बीमारियों से बचाती है। सवाल, जदीद साइंस के मुताबिक वजू में कोहनियों तक हाथ धोने का क्या फ़ायदा है? जवाब, इससे दिल और फेफड़ों को सुकून मिलता है क्योंकि कोहनियों के पास अहम असाबी मराकज़ होते हैं। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार को किस चीज से ठंडा करने का हुक्म दिया? जवाब, पानी से। बुखार जहन्नुम की तपिश में से है, इसे पानी से ठंडा करो। सवाल, कुरान पाक में दूध के बारे में क्या खास बात बताई गई है? जवाब, ये पीने वालों के लिए खुशगवार और हजम होने वाली ग़िज़ा है। सवाल, विनेगर यानी सिरका के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज हैं? जवाब, सिरका बेहतरीन सालन है। जदीद साइंस के मुताबिक ये शुगर और वजन को कम करने के लिए मुफीद है। सवाल, रात को बर्तन ढांप कर रखने की क्या तिब्बी हिकमत है? जवाब, साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबाएं उतरती हैं, ढके हुए बर्तन जरासीम से महफूज रहते हैं। सवाल, मट्टी से धोने या बर्तन साफ करने के लिए साइंसी वजह क्या है? जवाब, मट्टी में कुदरती तौर पर एंटीसेप्टिक अज्जा होते हैं जो जरासीम मार देते हैं। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से क्यों मना फरमाया? जवाब, खड़े होकर पानी पीना जोड़ों के दर्द और मैदे के जख्म का बाइस बन सकता है। सवाल, किशमिश खाने के बारे में क्या तिब्बी फायदा बताया गया है? जवाब, ये बलगम को खत्म करती है और आसाब को मजबूत बनाती है। सवाल, सूरह नहल के मुताबिक पहाड़ों का शहद क्यों ज्यादा मुफीद है? जवाब, क्योंकि पहाड़ी जड़ी बूटियों में खालिस अद्वियाती खास ज्यादा होते हैं। सवाल, असर के बाद सोने से क्यों रोका गया है? जवाब, उस वक्त सोने से ज़हनी सलाहियत मुतासिर हो सकती है और सुस्ती बढ़ती है। सवाल, अनार के बारे में तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है? जवाब, ये मैदे को साफ करता है और दिल को जला यानी रोशन देता है। सवाल, जूतों के बगैर चलने का क्या फायदा बताया गया है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी नंगे पांव चलने का हुक्म देते थे, इससे जिस्म का एक्यूप्रेशर तवानाई मिलता है। सवाल, पानी पीकर बर्तन में सांस लेने से क्यों मना किया गया है? जवाब, सांस के जरिए निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मुज़र सेहत बना सकती है। सवाल, मीठी चीज खाने के बाद पानी पीने का क्या नुकसान है? जवाब, ये दांतों की कमजोरी और मैदे की खराबी का बाइस बन सकता है। सवाल, नमक से खाने का आगाज और इख्तिताम करने का क्या फायदा है? जवाब, ये लुआब दहन को मुहतरिक करता है जो हाजमे में मदद देता है। सवाल, बासी खाना ना खाने की क्या साइंसी वजह है? जवाब, बासी खाने में टॉक्सिस ये पैदा हो जाते हैं जो फूड पॉइजनिंग का सबब बनते हैं। सवाल, बैक वक्त 2 खजूरें मिलाकर खाने से क्यों रोका गया? जवाब, ये एतदाल और दूसरों के हक का लिहाज रखने की तरबियत है। सवाल, दूध के साथ मछली या खट्टी चीज खाने से क्यों बचना चाहिए? जवाब, ये जल्दी अमराज का सबब बन सकते हैं क्योंकि दोनों की तासीर मुख्तलिफ है। सवाल, घर में लोबान या खुशबू की धुनी देने का क्या फायदा है? जवाब, ये हवा को जरासीम से पाक करती है और ज़हनी तनाव को कम करती है। सवाल, नाखून काटने का सही वक्त और तरीका क्यों जरूरी है? जवाब, नाखूनों के नीचे जमा होने वाले जरासीम बीमारियों का सबब बनते हैं।
سوال: انگور کے بارے میں کیا طبی رہنمائی ملتی ہے؟ جواب: یہ خون صاف کرتے ہیں اور پھیپھڑوں کے لیے مفید ہیں۔ سوال: اندھیرے میں کھانا کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب: تاکہ کھانے میں کوئی موذی چیز شامل نہ ہو۔ سوال: تربوز کو کھجور کے ساتھ کھانے کا کیا حکمت ہے؟ جواب: ایک کی گرمی دوسرے کی ٹھنڈک سے متوازن ہو جاتی ہے۔ سوال: جدید سائنس کے مطابق تہجد کے وقت بیدار ہونا کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: اس وقت جسم میں میلاٹونن ہارمون متحرک ہوتا ہے جو کینسر کے خلاف کام کرتا ہے۔ سوال: پہلو کے بل سونے کی کیا سائنسی وجہ ہے؟ جواب: اس سے دل پر دباؤ نہیں پڑتا اور پھیپھڑوں کو جگہ ملتی ہے۔ سوال: روٹی کو سونگھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جواب: یہ جراثیم کی منتقلی کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال: کھجور کی گٹھلی نکال کر کھانا کیوں بہتر ہے؟ جواب: تاکہ گٹھلی حلق میں نہ پھنسے اور صفائی برقرار رہے۔ سوال: مشک کی خوشبو کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: یہ اعصاب کو طاقت دیتی ہے اور مفید ہوتی ہے۔ سوال: کھانا کھا کر تھوڑا چلنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔